कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी भी सोना उगा सकती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिद्धपुर के एक साधारण किसान रमेश यादव की। वही रमेश जिसके पास न बड़ी जमीन थी, न ऊंची पढ़ाई और न ही कोई बड़ा सहारा। लेकिन था तो बस एक सपना, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना। रमेश रोज खेत में सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन हर साल मौसम धोखा दे देता। कभी बारिश ज्यादा तो कभी सूखा, फसलें बर्बाद होती रहीं और कर्ज बढ़ता गया। एक दिन रमेश ने अपने बेटे को स्कूल से लौटते हुए कहते सुना, पापा, मास्टर जी ने कहा कि मेरे जूते पुराने हो गए हैं, सब बच्चे मजाक उड़ाते हैं। उस रात रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो सिर्फ एक किसान नहीं था, एक पिता था जिसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आग। अगले दिन उसने अपने पुराने मोबाइल में YouTube पर एक वीडियो देखा, कैसे बनाई जैविक खाद और कमाई महीने के 50,000 रुपए। बस वहीं से कुछ बदल गया। रमेश ने अपने खेत के कोने में एक गड्ढा खोदा, गाय का गोबर, पत्तियां, कचरा सब डालकर कंपोस्ट बनाना शुरू किया। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, अब रमेश पागल हो गया है, गोबर बेचकर अमीर बनेगा क्या? लेकिन रमेश ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ हफ्तों में पहली बैच तैयार हुई। उसने इसे पॉलिथीन में पैक किया, मोबाइल से फोटो खींची और फेसबुक मार्केटप्लेस और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। पहले हफ्ते में 5 ऑर्डर आए, फिर 20, फिर 100। रमेश ने अपने खाद का नाम रखा हरित शक्ति। अब वो न सिर्फ जैविक खाद बेच रहा था, बल्कि लोगों को सिखा भी रहा था कि कैसे अपनी जमीन को बिना केमिकल के उपजाऊ बनाया जाए। कुछ ही महीनों में रमेश का छोटा काम एक रजिस्टर्ड कंपनी में बदल गया। उसने गांव के 5 बेरोजगार युवकों को नौकरी दी। आज वो हर महीने 5 लाख का बिजनेस कर रहा है, वो भी बिना शहर जाए, बिना अंग्रेजी बोले, बिना MBA किए। आज वही गांव के लोग जो कभी उसे पागल कहते थे, अब कहते हैं, रमेश तो अब गांव का गर्व है। रमेश की बेटी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। उसका बेटा अब कहता है, पापा, मैं भी आपकी तरह कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और रमेश, वो अब गांव के किसानों के लिए मुफ्त वर्कशॉप करता है, उन्हें सिखाता है कि खेती को नौकरी नहीं, बिजनेस बनाओ। अब सोचिए, अगर एक किसान एक मोबाइल और एक आइडिया से इतना कुछ कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपके पास इंटरनेट है, शिक्षा है, संसाधन है, बस हिम्मत चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो उन्हें रमेश की कहानी सुनाना, क्योंकि असली हीरो वो होते हैं जो मिट्टी से उठकर आसमान छूते हैं। अगर रमेश कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और किसी एक को प्रेरित करें, क्योंकि एक कहानी एक जिंदगी बदल सकती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।